हेलो दोस्तों। मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की इनसाइट में हम बात करेंगे कि लोग जो है एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं या स्टॉक्स में पैसा डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं कि 6 महीने या 1 साल या 2 साल में के वो रिटर्न देखते हैं और वहां पर खुश हो जाते हैं या वहां पर घबरा जाते हैं कि अभी तक इतने रिटर्न क्यों नहीं मिले, या 6 महीने में ज़्यादा रिटर्न आया तो वो खुश हो जाते हैं कि इतना रिटर्न मिल गया। तो ये जो है रिटर्न किस तरह से मार्केट में मिलते हैं और किस तरह से रिटर्न इम्पैक्ट रहते हैं, तो इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें कि मार्केट में जो रिटर्न रहते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। मार्केट हमेशा एक जैसा स्टीडी नहीं चलता और मार्केट जो है वो जिगजैग 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 फॉर्म में चलता है। और ये जो है कभी साल में तो काफी ज्यादा रिटर्न दे देता है और कभी कभी एक एक दो दो साल तीन तीन साल तक कोई रिटर्न नहीं आता। जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है जब से ये इंडेक्स बना है तब से कभी कई कई बार दो तीन तीन चार चार साल तक अच्छे रिटर्न दिए हैं, फिर कभी कभी पाँच पाँच छह छह साल तक रिटर्न नहीं दिए। तो हम बात करें 1992 में जब हर्षद मेहता का ये स्कैम हुआ था तो तब मार्केट अपने हाई पर चला गया था और बहुत बड़ी तेजी हुई थी। उसके बाद में फिर मार्केट जो है क्रैश हुआ और साइडवे रहा। और सन 2000 तक जब डॉट कॉम बबल हुआ था जो इंटरनेट की कंपनीज आ रही थी, तब मार्केट उसी लेवल पर दोबारा आया था और वहां पर फिर बबल बना और फिर बबल में बस्ट हुआ। फिर जो है मार्केट जो इंडेक्स हुआ फिर नीचे आया, फिर वो काफी समय तक नीचे रहा और फिर 2004-5 में जाके फिर वो आगे गया था। तो मार्केट को कुल मिला के लगभग बहुत समय लगा था उसी लेवल को अपने क्रॉस करने में। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपना पैसा डालते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, जब एक एक दो दो साल तीन साल तक रिटर्न नहीं आता है तो वो सोचते हैं कि अब रिटर्न यहाँ नहीं आ रहा है, वो वहां से अपने एसआईपी बंद कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं या वहां से रिडीम करके दूसरे एसेट क्लास में चले जाते हैं। अभी हम करंट का बात करें कि ये 2020 में कोविड आया था, तो कोविड से 2021 तक यानी कि जो लॉकडाउन लगा था तब से मार्केट गिरा था, 7,500 के लगभग चला गया था। फिर वहां से मार्केट ने जब रिवैम्प किया था, अपना रिटर्न देना शुरू किए थे, तो 2021 तक मार्केट अच्छा रिटर्न दिया था और लगभग 16,000 पर मार्केट आ गया था, 15-16 हजार के लगभग मार्केट आ गया था। फिर 2021 से मार्केट ने साइडवे करना शुरू किया और मार्केट जो है 2021 से लगभग 2023 तक, मई 2023 तक मार्केट साइडवेज रहा था। और 2023 से फिर मार्केट ने जंप मारा और जब चलना शुरू किया तो जो है 24 सितंबर 2024 तक मार्केट 26,000 का हाई बनाया था। तब से अब तक लगभग 13-14 महीने हो गए हैं और मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। अब हम ये तो हमारे इंडिया का मार्केट हो, यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस के मार्केट में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे कि यूएस में तो काफी लंबा डाटा दिया गया है, सन 1800 से यूएस का डाटा अवेलेबल है। तो सन 1800 से 1810 तक डबल डिजिट रिटर्न उसमें दिखाया गया है। डबल डिजिट यानी कि 10 से ऊपर उसके इंडेक्स ने रिटर्न दिया था। फिर 1830 1840 तक कोई रिटर्न नहीं, 1840 से फिर जम के रिटर्न दिया 1840 से 1850 तक। और भर भर के रिटर्न आया 1850 तक। क्यों? 1840 से 1850 में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश हुआ था। गोल्ड रश में जो है गोल्ड की खुदाई चल रही थी, जहां पर ये डेनिम जीन्स का जो नाम आता है, डेनिम जीन्स बनी थी उसी समय में। और उसी समय ये लेविस की जीन्स बनी थी। तो ये जो है उस समय जो है मार्केट ने बहुत भर भर के रिटर्न दिया था, क्योंकि गोल्ड का रश चल रहा था, गोल्ड की खुदाई चल रही थी कैलिफोर्निया। फिर हम बात करें कि तो 1920 से 1930 के बीच में, 1930 का सबने जिक्र सुना होगा, जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं या थोड़े भी इन्वेस्टिंग में रहते हैं तो उनने सबने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा क्या नाम है, एक मैक्रो डिप्रेशन आया था और बहुत बड़ी मंदी आई थी 1929 में, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंगाल हो गए थे। लेकिन वो ये कोई नहीं बताता कि 1920 से 1929 में लोगों ने कितना बड़ा पैसा बनाया था। क्यों? उस समय काफी इनोवेशंस हुए से 1920 से 1929 के बीच में मार्केट ने 15% सीएजीआर जनरेट करके दिया था डाउ ने। तो उस समय ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसी समय हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जो उसी समय बना था, टीवी उसी समय बनी थी, रेडियो उसी समय बना था, कई सारे इनोवेशन उस समय हुए थे, जो मार्केट ने, जो उसकी कंपनीज थी, भर भर के रिटर्न कमाए थे। लोगों ने इन्वेस्ट किया था, भर भर के रिटर्न उसमें क्या नाम है आए थे उनके। लेकिन 1929 में जब डीप क्रैश हुआ और लोगों का पैसा डूबा,
तो वो 1940-1945 तक मार्केट नहीं चला। मार्केट ने 1950 में चलना शुरू किया तो 1960 तक फिर भर के रिटर्न दिए। तो ऐसे ही चलता है मार्केट। मार्केट कभी भी स्टेडी नहीं चलता, और जब चलता है तो भर भर के रिटर्न देता है, और फिर 1-2 साल 3 साल फिर इसी तरह से जो है मार्केट रहता है। जैसे अभी पिछली पिछली बार 2021 में जब इंटरेस्ट रेट ने हाई पर पहुंच गए थे, तब 2021 में अक्टूबर 2021 में लगभग मार्केट अपने साइडवेज रहा था, और 19 महीने मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। वही फेस अब है दोबारा से। अब लगभग 13-14 महीने हो चुके हैं, मार्केट ने कोई अपना जो है हाई क्रॉस नहीं किया। अब लग रहा है कि मार्केट हो सकता है अपना हाई क्रॉस करके आगे जाएगा, क्योंकि अब लगभग 26,000 के लगभग निफ्टी आ गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से आगे जा सकता है। तो मार्केट, अगर आप एसआईपी करते हैं या इंडेक्स में पैसा लगाते हैं या किसी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो कभी डरे ना, और मार्केट को देखते रहें, मार्केट को रीड करें, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करें, और मार्केट जो है आपको पैसा बनाकर जरूर देगा। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टेड रहें, तभी मार्केट में पैसा बन सकता है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।